नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज अभी तक। दान और मतदान किसे करें? जी हां, यह आज भारत के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। यदि हम भारत की प्राचीन धर्म और संस्कृति की बात करें तो हमारे ऋषि मुनियों ने दान को बहुत महत्वपूर्ण बताया है, परंतु साथ ही दान किसे किया जाना है ये भी बताया। दान हमेशा पात्र व्यक्ति को ही किया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि पात्र व्यक्ति कौन होता है? जहां तक दान के संबंध में बात कही जाए, पात्र व्यक्ति का मतलब जिसे उस दान की सबसे अधिक आवश्यकता है। जैसे यदि हम अन्न का दान कर रहे हैं तो किसी भूखे पेट व्यक्ति को भोजन कराना सबसे अच्छा दान माना जाता है। कपड़े के दान की बात की जाए तो ठंड में गरीब लोगों को कंबल दान करना चाहिए जिसकी उन्हें आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से मत का दान भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल यहाँ भी वही उठता है कि मतदान तो किया जाए, परंतु किसे? तो सबसे पहले हम ये निश्चित कर ले कि दान हो या मतदान करना जरूरी है। जिस प्रकार से दान करने से दान देने वाले व्यक्ति को सीधा फायदा पहुंचता है, ठीक उसी प्रकार से मतदान करने से हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को फायदा पहुंचता है। इसलिए ऐसे उम्मीदवार को मतदान करें जो एक अच्छे संगठन से जुड़ा हो और उससे भी जरूरी वो खुद शिक्षित हो, जिम्मेदार हो, क्योंकि आपके मतदान से चुनकर ही वो सरकार में जाएगा और जनता से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार के सामने आपका पक्ष रखेगा। इसीलिए उसका शिक्षित और जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है, वरना जैसे गलत व्यक्ति को दिया गया दान व्यर्थ जाता है, ठीक उसी प्रकार से गलत उम्मीदवार को अपना मत का दान करने से वो भी व्यर्थ चला जाता है। मतदान कितना महत्वपूर्ण है और इसे क्यों करना जरूरी है और किसे करना चाहिए, इस बात को मीडिया के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से और समाचारों के माध्यम से हमेशा देश की जनता को जागरूक किया जाता रहा है। लोकसभा चुनाव के मतदान का पहला चरण शुरू हो गया है, अतः आप भी किसे अपना महत्वपूर्ण मत देंगे, इसके लिए पहले मंथन करें और एक स्थायी सरकार चुनें जो देश को सशक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे सके, ना कि रेवड़ी योजनाओं से देश को खोखला करे, क्योंकि रेवड़ी योजनाओं को लाने वाले ही अपात्र लोग हैं। आइए देखते हैं कि मतदान किसे और क्यों करना चाहिए इस छोटे से संदेश में। ये वोट तुम्हारे परिवार, तुम्हारे देश, उसकी उन्नति की पर्ची है। ये तो दो धारी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। ठीक जगह पड़े तो देश खुशहाल और गलत जगह पड़े तो देश का सत्यानाश। अरे भाइयों, हम तो आपसे एक सवाल पूछते हैं। जब आप अपनी बहन या बिटिया की शादी तय करते हैं तो पहले अच्छा लड़का ढूंढते हैं, अच्छा खानदान देखते हैं, उसके गुण और अवगुण देखते हैं, तब जाकर कन्या की शादी करते हैं। वोट भी तो तुम्हारी बहन और बिटिया है ना, उसको किसी को भी उठाकर दे देते हो। अरे भाई, ये वोट तो भरोसेमंद और ईमानदार को देना चाहिए, मगर आप लोग क्या करते हैं? बेचते हैं अपना वोट, वोट का ब्लैक मार्केट करते हैं। जिसने ज्यादा पैसे दिए उसे दे दिया। वोट तो ऐसे बांटते हो जैसे वोट सड़क पर मिलता है। कभी किसी दोस्त को दे दिया, कभी अपनी जात वाले को दे दिया और कभी बेच दिया। अरे हम तो कहते हैं जो वोट बेचता है वो भी बेईमान है, जो वोट खरीदता है वो भी बेईमान है। तो फिर किस मुंह से हमें बेईमान कहते हो? हाँ, अरे अगर बेईमान लोग सरकार बनाएंगे तो सरकार तो बेईमान बनेगी ही। तो फिर चिल्लाते काहे को कि डाउन डाउन मुर्दाबाद? जिस दिन तुम वोट खरीदने वालों को अपनी चौखट से धक्का मारकर बाहर निकाल दोगे, उस दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखो, हमारे इन उप मुख्यमंत्रियों को, इन बेईमानों को किसने भेजा? ये आप ही लोगों के भेजे हुए हैं। मतदान अपना कर्तव्य है और अधिकार भी है। मतदान से हम अपने देश का 5 वर्ष के लिए भविष्य निर्धारित करते हैं एक तरह से, और इसलिए सब लोगों ने मतदान करना चाहिए। देश के हित को ध्यान में रखकर अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए। और इसलिए आज सबसे पहला व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए,
ये महान परंपरा से हम निकले हैं। मैं मानता हूं नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं मतलब मेरी जिम्मेवारी है। ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चल रहा। और उसमें से मैंने बल दिया है गारंटी का। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक।